नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैट्रिक्स के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखेंगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखेंगे ये क्या है, अवयव ए बराबर, ये क्या दिया है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। ये बड़ी ब्रैकेट जो होता है मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। और इसमें जो दिए हुए हैं ये मान, यानी 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5 और 17, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, मतलब कि अवयव है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अवयव है के लिए ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर में, अवयव की कोटि, यानी अवयव ए, यानी एक की कोटि क्या होगी, यानी अवयव की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो अवयव की कोटि क्या होगी, तो देखो यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे। तो कोटि अगर आपसे पूछे अवयव की कोटि क्या होगी, इस प्रकार से दिया रहेगा क्वेश्चन, तो क्या करना है, यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको रो समझ में आना चाहिए और गुने कॉलम, आर से रो और सी से कॉलम। तो रो क्या है और कॉलम क्या है, इसको समझो। ठीक है, तो रो और कॉलम क्या है, तो ये देखिए इस प्रकार से जो है, रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, और कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ। तो ये इस प्रकार से जो लिखा हुआ है √3, 1 -5, 17, ये क्या है, रो है। ये भी क्या है, रो है, और ये भी रो है। तो यानी कि रो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, 1, और ये रो नंबर 2 हो जाएगा, और ये रो नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रो की संख्या कितनी है, यानी पंक्ति कितने हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, रो के स्थान पर कितना हो गया, 1, 2, 3 रो है। और रो मतलब क्या हो गया, पंक्ति। पंक्ति कितने हैं, 1, 2, 3 पंक्ति में दिए हैं। अब यहाँ से क्रॉस का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह दे देंगे, यानी गुना के जो एक तरह से चिन्ह है, तो ये गुना का चिन्ह दे देंगे। और सी का मतलब क्या होता है, कॉलम। तो कॉलम मतलब क्या होता है, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ। अब यहाँ से कॉलम को समझेंगे, कॉलम कौन सा होता है, ये जो खड़ी भाग है इसको कॉलम कहेंगे, यानी कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये सब बोलेंगे कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, यानी कॉलम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हो गया 4। तो यहाँ पर बोलेंगे इस अवयव का कोटि क्या है, तो 3 × 4। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 3 × 4 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवयव की कोटि क्या है। तो क्या बोलेंगे, 3 × 4। तो 3 कहाँ से आ गया, तो देखो 1, 2, 3, और 4 कहाँ से आया, 1, 2, 3, 4। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, तो इसको समझना है। तो ये कैसा अवयव है, तो 3 × 4 का है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहाँ पर कोटि की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो अवयव ए बराबर जो इतना मान दिया है, तो इसके यानी अवयव के यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर में देखेंगे ये कितने सदस्य हैं, यानी ये सबको सदस्य बोले या एलिमेंट्स बोलेंगे, या तत्व भी बोल सकते हैं, या अवयव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा, अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपसे पूछे इस प्रकार के क्वेश्चन में कि अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको गिनती आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमने कितना इसमें अवयव देख लिए, ये सब क्या अवयव है, तो इसमें 12 हो गया और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अवयवों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ठीक है, तो इसको अगर आपसे पूछे अवयवों की संख्या क्या होगी, तो देखिए क्या कितना हुआ था 12, यानी कि 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, यानी कॉलम में कितने हैं, 1 नंबर कॉलम में 3, दूसरे कॉलम में भी 3, तो 6 हो गया। इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो 6 6 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो किसी तरह से भी आप गिनती कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या हो गया, जो 12 हम गिनती किए हैं ये अवयवों की संख्या हुई। ठीक है, तो अवयवों की संख्या कितनी हो गई, तो 12 हो गई। ठीक है, तो क्लियर है। अगर इसमें यदि आपसे पूछता कि एलिमेंट्स यानी तत्वों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी आपको आंसर 12 ही होगा, क्योंकि इस यानी अवयव का ये सब अवयव है, इसको हम सदस्य भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में या एलिमेंट्स को तत्व भी बोलेंगे, यानी तत्वों की संख्या तो 12, अवयवों की संख्या दे रखा है तो भी 12। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो अवयव बता रहा, अवयव A3 नहीं गलत है, अवयव A13 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 13 है, A13 यानी A13, अवयव A13 का मान क्या होगा, तो इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको इसे ध्यान में रखना है। तो कितना क्रॉस कितना का है, 3 क्रॉस 4, यानी 3 क्रॉस 4 का है। ठीक है, 3 क्रॉस 4 का है, तो इसको 3 क्रॉस 4 में कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये जो आपका ये है 1 2 3 4, तो यहाँ से करेंगे A11 A12 A13 A14। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्या 11 12 13 14 15 16 17 20 तक जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा A21 A22 A23 A24। ठीक है, इस तरह से चलेंगे, फिर 25 26 इस तरह से होगा, और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर हो जाएगा A31 A32 A33 A34। ठीक है, और अगर रो की संख्या 4 रहता तो फिर क्या हो जाता A41। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 रो की संख्या कितनी है 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद कॉलम की संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कॉलम की संख्या कितनी 1 2 3 4। तो सेम टू सेम इसी के जैसा बनाना है। ठीक है, जितने रो रहेंगे उतना इधर रो देना है, और जितने कॉलम रहेंगे उतने कॉलम बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लिए हैं, अब इसी को देख देख कर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवयव A13 यानी A13 का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए बहुत आसान है। तो देखो ये जो 2 है ये किसके स्थान पर है, तो ये कोना का मान जो 2 दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर है, ये 11 का मान दे रखा है, और ये 5 जो दे रखा है देखिए 1 2, तो ये इसका मान है, यानी ये 12 का मान है कितना 5 है, और ये 19 जो होगा ये किसका मान है, तो ये 13 का मान। फिर देखिए ये -7 है, ये किसका मान हो जाएगा, ये 14 का मान हो जाएगा। तो सब सेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरह से एक तरह से क्या बनाना है, एक तरह से इसका डमी बना लेना है। ठीक है, यानी कि इसका एक तरह से मान लिया जाए कि खोल ट्रिक बता रहे हैं कि आपका ये जो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 35 है किसका मान होगा, ये इसका मान होगा, और ये -2 इसका मान होगा, ये 5/2 ये 23 का मान हो जाएगा,
और ये 12 किसका मान हो जाएगा, ये 24 का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये √3 बताएंगे किसका है, तो 31 का मान, और 1 किसका ये मान है, तो यहाँ पर ये 32 का मान हो जाएगा। और -5 किसका है, तो ये 33, और ये 34 का मान क्या है, 17। सब सेटिंग हो गया। अब जो पूछ रहा है आपको उसी का आंसर देना है। ठीक है, ये 13, अभी अब ये 13 का मान देखिए, 13 कहाँ लिखा है, तो यहाँ 13 है। ठीक है, इधर से 2 के बाद तीसरा नंबर में, इधर से दूसरा नंबर में, इधर से 1 2 तीसरा नंबर में ये हो गया, और इधर से चलेंगे तो दूसरा नंबर में ये हो गया। तो यहाँ पर इसका स्थान देखो 13 है, तो 13 यहाँ है, और 13 का मान यही ना होगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब उसके बाद ये 21 है, तो ये 21 लिख देते हैं बराबर। 21 खोजेंगे कहाँ पर है, तो 21 यहाँ पर है, और ये किसके मान पर है, एक ऊपर एक नीचे के बीच में है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 21 का मान कितना हो गया, 35। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, ये 21 का मान 35 हो गया। यही है आंसर। अब आगे चलेंगे, तो ये क्या है, 33, तो ये 33 लिखेंगे, और ये 33 का मान बताएंगे कितना है, तो ये 33 देखिए कहाँ पर है, ये 33 यहाँ है, और ये किसके स्थान पर है, तो देखिए -5 के स्थान पर है, तो -5 लिख देंगे, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख रहे हैं, ये 24 लिखा है, तो ये 24 लिखेंगे, और देखेंगे ये 24 कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए ये 24 यहाँ लिखा हुआ है, यानी बीच में है, ऊपर नीचे यानी बीच में है। तो यहाँ पर देखिए बीच में कौन है, 12, तो ये हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या, ये 23 है, तो ये 23 का मान निकालना है, ये 23 बराबर। अब ये 23 का मान क्या होगा, तो ये 23 देखिए कहाँ पर है, ये 23 यहाँ पर है, इसी का जस्ट मान रखेंगे कहाँ पर, तो देखिए 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5/2, और यही सब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिए कि किस तरह से मैट्रिक्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, और आगे भी आपको वीडियो बनाएंगे, आने के आपको वीडियो देंगे इसी प्रकार से, जो कि आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को अच्छी और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।